वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंचुएशन सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग कुछ बेसिक पंचुएशन मार्क के एग्जैक्ट यूजेस एंड प्लेसिंग के बारे में जानेंगे। ये वीडियो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन वीडियोस के हिसाब से ही हमारे राइटिंग या स्पोकन स्किल्स को करेक्टली मीनिंग आउट किया जा सकता है। करेक्ट जगह पे करेक्ट पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे गलत रॉन्ग हम लोग पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल कर लें तो टोटली डिफरेंट मीनिंग भी कन्वे हो सकता है, जो कि कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इन वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखें, ताकि आप अपने राइटिंग स्किल्स को और एनहांस कर सकें, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और आप एक बेटर राइटर इन इंग्लिश बन सके। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ पंचुएशन। आज हम लोगों ने जो करना है, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन और कॉलन। Punctuation means correct use of various stops and pauses in writing so that the meaning of a sentence is made perfectly clear. Punctuation का मतलब है सही ढंग से अलग अलग स्टॉप या ठहरावों का एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना, ताकि हम लोगों को सही मीनिंग क्लियर हो सके। द रॉन्ग पंचुएशन कैन चेंज द सेंटेंस एंटायरली। अगर कहीं से हम लोगों से गलती से रॉन्ग पंचुएशन चूज़ हो जाती है तो वो पूरे के पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी टोटली चेंज कर देता है। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने बात सही कही होती है बट रॉन्ग पंचुएशन मार्क के कारण हमारा जो कही गई बात है वो मिसअंडरस्टूड होती है या फिर उसका सही मीनिंग नहीं निकल पाता, जिसके कारण कई बार हम लोगों को एग्ज़ाम में भी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो Now let's start with different types of punctuation. The important marks of punctuation are, उसकी डायग्रामेटिक भी मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको मैंने प्रोवाइड की है। कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास, कॉलन, डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स, एपोस्ट्रोफे। यहाँ पे भी हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं फुल स्टॉप कैसे दिखता है, कॉमा कैसे दिखता है, कॉलन कैसे दिखता है, सेमी कॉलन कैसे दिखता है, क्वेश्चन मार्क कैसे दिखता है, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे दिखता है, एपोस्ट्रोफ कैसे दिखता है, स्लैश कैसे दिखता है, कोटेशन मार्क कैसे दिखता है, राउंड ब्रैकेट्स या एलिप्सिस किस प्रकार से दिखते हैं। तो हमारे पास डायग्रामेटिक और रिटन व्यू दोनों ही अवेलेबल है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? व्हेन ए सेंटेंस इज ए स्पोकन और रिटन, कॉमा इज़ यूज टू इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज। जब भी हम लोग कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, कॉमा का इस्तेमाल सबसे छोटे पॉज के लिए हम लोग करते हैं। जो सबसे छोटा ठहराव को डिपिक्ट करेगा उस जगह पे हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन नाउन एंड प्रनाउन इन एपोजिशन, जब नाउन और प्रनाउन एक दूसरे के एपोजिशन पे होंगे तो हम लोग कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलिजाबेथ, कॉमा, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, दोनों नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के एपोजिशन में हैं, कॉमा, हैज़ ऑनर्ड द ड्यूक। बिटवीन 3 or more words of the same part of speech when the last two are connected by and, तीन या तीन से ज़्यादा शब्द जो एक ही स्पीच का हिस्सा होंगे और जहाँ पे आखिरी दो शब्दों को हम लोगों ने ऐड के साथ कंबाइन किया गया होगा, वहाँ पे अलग अलग शब्दों को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए लीडर शुड ऑलवेज बी फ्री, फ्रैंक, फियरलेस एंड ट्रू। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 थे, 4 में से आखिरी 2 हमारे एंड के साथ जुड़े हुए थे और बाकियों को हम लोगों ने कॉमा के साथ लिंक कर दिया। When the words of the same class are used in pairs, each pair is separated by a comma. जब एक ही क्लास के 2 अलग अलग शब्दों को हम लोग एक पेयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हर एक पेयर जो है वो कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे everyone may be rich or poor, कॉमा, young or old, कॉमा,
विशेज़ टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिच और पुअर एक पेयर था, यंग और ओल्ड एक पेयर था, उनको हम लोगों ने कॉमा के साथ सेपरेट किया। आफ्टर नॉमिनेटिव एड्रेस, जब हम लोग नॉमिनेटिव एड्रेस करते हैं जैसे रेनू कॉमा गेट रेडी। आफ्टर एन एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद भी हम लोग कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट बीइंग हॉट कॉमा वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। टू सेपरेट एन एडजेक्टिव क्लॉज फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लॉज व्हेन इट इज़ लेंथी। एक एडजेक्टिव क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए भी हम लोग जो हैं जब वो लेंथी हो तो उसे भी हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। रमेश कॉमा, रमेश एडजेक्टिव हो गया, बाकी का प्रिंसिपल क्लॉज। हु इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट कॉमा कैन नॉट अचीव दिस वाइल यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशंस में डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। टू सेव द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब की बार बार रेपिटेशन को बचाने के लिए भी हम लोग जो हैं वो कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू चंडीगढ़ कॉमा ही टू अम्बाला, यहाँ पे भी हम लोग ही इज़ गोइंग को बचाने के लिए हम लोगों ने कॉमा का इस्तेमाल कर दिया। बिफोर एंड आफ्टर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज however, therefore, besides, indeed, moreover, in short, secondly, lastly, formally, finally, on the whole, of course। इन शब्दों के बाद भी हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं when used independently in a sentence, जब इनको अपने तौर पे इस्तेमाल किया जाए किसी भी वाक्य में, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में इन चीज़ों को लगाया जाए। जैसे of course, कॉमा I am going to see him, however आई वुड लाइक टू कम देयर। तो जहाँ पे भी ये वर्ड्स का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम लोग इन वर्ड्स के बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर येस और नो, येस और नो के बाद भी हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। येस कॉमा आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प यू, नो कॉमा आई कैन नॉट डू सो। और कहाँ पे हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, देखिए फुल स्टॉप। तो ये था हमारा कॉमा का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट जो साइन ऑफ पंचुएशन हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ full stop। Full stop, it indicates the longest pause and should not be used until the end of a complete assertive or imperative sentence। ये वाक्य के अंदर सबसे लंबे ठहराव को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसे तब ही इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोगों ने किसी जब हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि इसे इन द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर यूर हेल्पिंग मी आफ्टर इनिशियल्स और एब्रीवेशन। इसका एक और इस्तेमाल हम लोग इनिशियल्स या एब्रीवेशंस के बाद भी करते हैं, जैसे UNO ETC मिस्टर डॉक्टर। इन एब्रीवेशन इनके यहाँ पे भी हम लोग एब्रीवेशंस को डिपिक्ट करने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, the semicolon used for indicating a greater pause than is indicated by comma and full stop। जब हमें कॉमा या फुल स्टॉप से ज़्यादा लंबा पॉज या ठहराव इंडिकेट करना होता है तो हम लोग सेमीकॉलन का इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट लॉन्गर क्लॉजेज फ्रॉम वन अनदर, पहला यूज़ लॉन्गर लंबे क्लॉजेज को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे माई फ्रेंड टर्न्ड ऑफ सेमीकॉलन आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। और कहाँ पे इस्तेमाल, ही वॉज फॉर्चुनेट कॉमा आई रिजॉयस एट इट सेमीकॉलन एज कॉमा ही वॉज वैलियंट। टू डिवाइड क्लॉजेज विच आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन, जो क्लॉजेज कंजंक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं उनको भी अलग करने के लिए हम लोग सेमीकॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी सो कॉमा किन कंजंक्शन के बाद, सो कॉमा देन कॉमा देयर फॉर अदरवाइज स्टिल येट एज एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल है वॉक फास्ट सेमीकॉलन कॉमा भी लगा सकते हैं वैसे हम यहाँ पे, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो जहाँ पे भी दो क्लॉजेज कंजंक्शन के द्वारा कनेक्ट की जाएंगी वहाँ पे हम लोग सेमीकॉलन का इस्तेमाल करेंगे। कॉलन लास्ट है हमारा आज की वीडियो का कॉलन। कॉलन इट डिनोट्स अ पॉज लॉन्गर देन वन डिनोटेड बाय सेमीकॉलन। जब सेमीकॉलन से भी लंबे पॉज को डिनोट करना होता है, लंबे ठहराव को डिनोट करना होता है तो हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन, किसी कोटेशन को बताने से पहले भी हम लोग कोटेशन या डेफिनेशन को बताने से पहले भी हम लोग कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीट्स सेड
colon, a thing of beauty is joy forever, full stop. Shakespeare says, colon, sweet are the use of adversity. बिफोर गिविंग सम जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अर्लियर, जब हम लोग पहले की किसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जाएं तो भी हम लोग कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ए मैथमेटिशियन शुड नो ऑल द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, colon, algebra, calculus, coordinate. To introduce a list before an enumeration, the following student won the prize. कोई भी लिस्ट या एन्यूमरेशन लिस्ट को बताने से पहले हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम लोग 1 2 3 करके लिस्ट को डिपिक्ट करते हैं. जैसे सेंटेंस है, द फॉलोइंग स्टूडेंट वन द प्राइजेस, इन स्टूडेंट ने प्राइजेस जीता. कॉलन लगा के हम लोगों ने नीचे उनके नाम सीक्वेंस में लिख दिए. टू इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट एक्सप्लोनिंग और सपोर्टिंग द प्रीवियस कमेंट, कोई वहाँ पे भी हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट के साथ जुड़ी होती है. दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. आई लाइक हिम कॉलन, ही वॉज सो फैसिनेटिंग. आई रिफ्यूज़ टू गो टू पिक्चर कॉलन, आई वॉज सो टायर्ड. तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड थी. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने पंचुएशन की टाइप्स के बारे में जाना और 4 पंचुएशन को डिटेल में किया, जो थी कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन एंड कॉलन. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.